ভারত পাক সংঘাতের মাঝে ব্রহ্মস মিসাইল ইউনিটের উদ্বোধন শত্রু দমনে কতটা শক্তিশালী সেটা ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দিল ভারত। বর্তমানে ভারতের এই ব্রহ্মাস্ত্র এতটাই শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে যা একবার ছাড়লে ধুলোয় মিশে যাবে পাকিস্তান। ব্রহ্মস মিসাইলের মারণ ক্ষমতা তুলে ধরে পাকিস্তানের মনে ভয় ধরিয়ে দিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ঠিক কি বলেছেন আসুন এক ঝলকে শোনাই কি বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুনবো। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। রবিবার উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ে ব্রহ্মস মিসাইলের নয়া ইউনিটের উদ্বোধন করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভার্চুয়াল মাধ্যমে নয়া প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। তিনি বলেন, অপারেশন সিন্দুর সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে ভারতের ইচ্ছে শক্তি এবং সামরিক শক্তির দৃঢ়তার প্রদর্শন। অপারেশন সিন্দুর শুধু একটা সামরিক পদক্ষেপ নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং কৌশলগত ইচ্ছের প্রতীক। অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে জিহাদিদের কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। তারা বুঝে গিয়েছে সীমান্তের ওপারেও তারা নিরাপদ নয়। আজ গোটা দেশ ভারতীয় সেনাকে স্যালিউট করছে। ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের কখনোই নিশানা করেনি, নিশানা করেছিল জঙ্গি ঘাঁটিগুলোকে। কিন্তু পাক সেনা ভারতের সাধারণ নাগরিকদের নিশানা করেছিল। ভারতে মন্দির, গুরুদ্বারা, চার্চ ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভারতীয় সেনা তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। ভারতের ক্ষমতার রাওয়ালপিন্ডি টের পেয়েছে, যেখানে পাক সেনা সদর দফতর রয়েছে। ভারতে জিহাদি কার্যকলাপ ঘটানোর ফল কি হয় তা গোটা বিশ্ব উরির ঘটনার পর দেখেছে। যখন আমাদের সেনা পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে হামলা করেছিল, জিহাদি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্সে বিশ্বাসী। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, এটা নতুন ভারত জিহাদিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবে। কি বলেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, আসুন শোনাই। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है।
और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। ভারত পাক সংঘাতের মাঝে ব্রহ্মোস মিসাইল ইউনিটের উদ্বোধন হলো। শত্রু দমনে কতটা শক্তিশালী সেটা ঠাড়ে ঠোড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ভারত। বর্তমানে ভারতের এই ব্রহ্মাস্ত্র এতটাই শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে যা একবার ছাড়লে ধুলোয় মিশে যাবে পাকিস্তান। ব্রহ্মোস মিসাইলের মারণ ক্ষমতা তুলে ধরে পাকিস্তানের মনে ভয় ধরিয়ে দিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। কি বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং? তিনি বলছেন, অপারেশন সিন্দুর সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে ভারতের ইচ্ছে শক্তি এবং সামরিক শক্তির দৃঢ়তার প্রদর্শন। অপারেশন সিন্দুর শুধু একটা সামরিক পদক্ষেপ নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং কৌশলগত ইচ্ছার প্রতীক, বললেন রাজনাথ সিং। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।